आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है, मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बाद में बात करेंगे। साथ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। इसके सारे महत्वपूर्ण लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है आपकी दे सकते हैं और इनवाइट करता है एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट द फॉलोइंग। डेपुटेशन पे आपकी बेस पर है। ठीक है, यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट में, मैनेजर आपका फाइनेंस एंड अकाउंट में, डेप्यूटी मैनेजर की फाइनेंस एंड अकाउंट में वैकेंसी है। यहाँ पे आपकी 24, 12 और 6 वैकेंसी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर की फाइनेंस अकाउंट में 6 वैकेंसी ग्रुप ए की। सैलरी यहाँ पे लेवल 12 की 78 से लेकर 2 डेपुटेशन बेस पे रहेगी। फिर डेपुटेशन नॉट एक्सीड 56। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की रिक्वायर की बात करें, यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट इन ग्रेड फॉर्म विच इज मेड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, चार्टेड अकाउंटेंट या सर्टिफाइड मैनेजमेंट का अकाउंटेंट या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस या अकाउंटेंट रिलेटेड सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पे और एक्सपीरियंस देखते हैं 6 ईयर एक्सपीरियंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग और या इंटरनल ऑडिट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेपुटेड। ठीक है, तो ये सब रहेगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इन केस आपका रिक्रूटमेंट डेपुटेशन ग्रेड फ्रॉम विच इज मेड, यहाँ पे आपको दे रखा है। इसके बारे में देख सकते हैं होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस इन लेवल 12, पे मैट्रिक्स आपका ये होना चाहिए। ठीक है, विद 4 ईयर सर्विस आपको ग्रेड रेंडर आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू आपका लेवल 11 होना चाहिए। आपको विद 9 ईयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 10 का होना चाहिए। एंड प्रोसेसिंग एसेंशियल आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट इन कॉलम 7। ठीक है, यहाँ पे आपका पीरियड डेपुटेशन के बारे में आपको दे रखा है, वो दे सकते हैं। मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटेंट की 12, 24 वैकेंसी ग्रुप ए। पे लेवल आपका यहाँ पे देखिए 11, 67 से लेकर 2 लाख तक। डेपुटेशन आपकी 56 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपका बैचलर इन कॉमर्स या आपका चार्टेड अकाउंट या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट या आपका मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, या आपका मेंबर इन एनी रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंस या अकाउंट रिलेटेड सर्विस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। एक्सपीरियंस याद करेगा 4 ईयर एक्सपीरियंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बजटिंग, इंटरनल ऑडिट या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन या रेपुटेटिव आपका जो कि शुड बी इंक्लूड एटलीस्ट 6 मंथ एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं आप इसके डेपुटेशन ग्रेड जो आ रहा है इसके बारे में आप देख सकते हैं। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट लेवल 11 आपको आ रहा है इन सेंट्रल, या यहाँ पे दे सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ड्रीमेंस अलाउंस पैटर्न इन पैटर्न कैडर डिपार्टमेंट, या आपका दे सकते हैं 4 साल का सर्विस कैडर होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट देयर टू रेगुलर सर्विसेज अब 9 आपका लेवल 10 का, जिसमें लेवल 9 की पे मैट्रिक्स आपको देख सकते हैं। यहाँ पे 6 ईयर आपको सर्विस ग्रेड रेंडर आफ्टर अपॉइंटमेंट, लेवल 8 पे आपका ये पे मैट्रिक्स देख रहे हो या इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल दे रही है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। डेप्यूटी मैनेजर की यहाँ पे आपकी 12 वैकेंसी है। आपका ग्रुप ए लेवल 10 की 56 से लेकर 177 तक। यहाँ पे एजुकेशन आपका सेम उसी तरीके से। यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा 4 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, इंटरनल ऑडिट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे सेम आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। होल्डिंग आपका लेवल 10 का होना चाहिए, आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आवेदन करने की तारीख 13/3/2021 से 12/4/2021 तक है। लास्ट डेट आपको रिसीट प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन को ड्यूली साइन करके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पेरेंट डिपार्टमेंट एप्लीकेशन ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ड्यूली साइन द कैडर एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी 27/4/2021 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन वर्किंग PSU पब्लिक सेक्टर NHI सर्किटिंग रिक्वायरमेंट पे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
प्रोसीजर टू अप्लाई, यहाँ पे आपको देखते हैं इसके अप्लाई करने के लिए इसके जाएंगे वैकेंसी पे, आप करंट में देखेंगे वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दे रही है किस तरीके से करना है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। 12/4 इसकी आउट निकाल के 27 अप्रैल तक आपको जो है प्रिस्क्राइब आपको NHI की एड्रेस पे, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है 27 अप्रैल से पहले 6 बजे से पहले आपको उसके इधर पहुंचा देना है। तो ये डिटेल थी। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले जो लोग आपको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, इंटर पासवर्ड, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, इसी टाइप पासवर्ड करके कैप्चा को फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आपको देखिए पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर, एटलीस्ट 1 अल्फाबेट और एक नंबर होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। तो मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पर। ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन रजिस्टर सक्सेसफुली यूज योर सेंड पासवर्ड इन योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। ठीक है तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी पे चेक कर लें एक बार। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दे सकते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लॉगिन करना है। तो फ्रेंड यो आपकी जो जीमेल आईडी थी उसको यहाँ पे आप डालें। ठीक है मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ और उसी के हिसाब से यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। जो पासवर्ड मैंने बनाया था वो यहाँ पे मुझे रखना है और इस तरीके से मैंने यहाँ पे कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर दूंगा। ठीक है तो फ्रेंड जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, अप्लाई न्यू जॉब पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है तो अप्लाई न्यू जॉब पे करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट को सेलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है उसको सेलेक्ट कर ले। मैंने डेप्यूटी जनरल मैनेजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है यहाँ पे आपको देखिए डेप्यूटेशन, यहाँ पे आपका नाम, ठीक है यहाँ पे आपका फादर नेम, ठीक है और हस्बैंड नेम आ रहा है तो यहाँ पे जानकारी देनी है। लास्ट नेम, जेंडर बताना मेल फीमेल है यहाँ पे आपको देखिए। ठीक इस तरीके से यहाँ पे आपको आप वेदर यू बिलोंग टू SC/ST यस या नो कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी करनी है आपको, किस टाइप में है, SC/ST OBC ST, इसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है इसके बाद यहाँ पे आप देखिए अगर OBC होंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा यार नॉन सेलेक्ट स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट, तो यहाँ पे उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है तो ये आपकी जानकारी इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है फिलहाल मैं नो कर देता हूँ ये आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है, यहाँ पे आपका ऑफिस टेलीफोन नंबर, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, आपका परमानेंट एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। इस तरीके से पिन कोड, यहाँ पे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। तो ये सब देने के बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पे फिल करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना हो, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ अपनी। ठीक है फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए एजुकेशन डिटेल आ रही है, यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल देनी है। ठीक है यहाँ पे आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको डिटेल देनी है, एग्जामिनेशन पास, नेम ऑफ कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम, मेन सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, क्लास परसेंटेज यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। इस तरीके से यहाँ पे आप एक एक करके यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपको एक्सपीरियंस डिटेल है वो यहाँ पे आपको देनी है, डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है नेम ऑफ द पोस्ट आप होल्ड करेंटली सब्सटेंट रेगुलर बेसिस डिपार्टमेंट, तो इसके बारे में यहाँ पे बताना है, पे स्केल ऑफ करंट सब्सटेंट रेगुलर पोस्ट एंड डेट अपॉइंटमेंट देयर टू, तो यहाँ पे इसकी जानकारी देनी है पे स्केल और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की। यहाँ पे आपको दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल इन क्रॉनिकल ऑर्डर में देना है, सिंस योर इनिशियल ज्वाइनिंग। ठीक है तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ज्वाइनिंग के आपने जो किया उसके वर्क एक्सपीरियंस की यहाँ पे एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, नेम ऑफिस या डिपार्टमेंट, पोस्ट क्या थी, आपका जॉब टाइप क्या था उसमें यहाँ पे आपको आ रहा है उसमें सेलेक्ट कर लेना है, फॉर्म कब से लेके कब तक, पे स्केल क्या था उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, पे स्केल के आपका डिटेल है उसके में यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा, उस ग्रेड को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नेचर ऑफ ड्यूटी की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है इस तरीके से एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन है फुल करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए सर्विस डिटेल आएगी, यहाँ पे आपको योर आपका एज एंड डेट, रिटायरमेंट एंड पेरेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है पेरेंट डिपार्टमेंट की। ठीक है इफ आर मोर देन वन ऑफिसर डीलिंग आपको विद APR और विलेजेंस ETC इंडिकेट देयर कंप्लीट डिटेल। यहाँ पे आपको देखिए रेफरेंस 1 नेम ऑफ द ऑफिसर फॉरवर्डिंग और अथॉरिटी डेजिग्नेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, पिन कोड, ऑफिस टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, यहाँ पे एक एक करके ऐसी तरीके से आपको रेफरेंस 1 रेफरेंस 2 देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ एनी सपोर्ट यू सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है
फिर फ्रेंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें आपके डॉक्यूमेंट होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, सर्टिफिकेट होंगे, वो यहाँ पे आपको करना है। उसका टर्म और कंडीशन रहेगी वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। कुछ इस तरीके से ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है वो आपको फॉर्म फिलअप करने की मैं जानकारी दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलअप करने में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा फॉर्म फिलअप करने। जानकारी बता दी है ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस है हमारी NHAI की। तो अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तलाश रहती है इन्हें हमारे चैनल के बारे में बताइए। आप हमारे सोशल मीडिया पर जोड़ सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पर फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने